अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? ऐसे नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्या है चिनचेची तालीम? क्यों खास है चिनचेची तालीम? किस इंसिडेंट पर भड़क जाती हैं अर्शा? किसकी हो रही है एंट्री? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। साल 2018 में आई सुल्तान ब्लॉकबस्टर होने के बाद एक बार फिर अपना सीक्वल बनाने जा रही है। कहानी में एक बार फिर से अखाड़े के पहलवानों को दिखाया जाएगा। यूं तो हमारे देश में रेसलर्स अपनी प्रैक्टिस अखाड़े से ही शुरू करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि देश का सबसे पुराना अखाड़ा कहाँ है और क्या है उस अखाड़े का नाम? तो दोस्तों सबसे पुराना अखाड़ा महाराष्ट्र के पुणे में मौजूद है। महाराष्ट्र में अखाड़े को तालीम कहते हैं और इस अखाड़े का नाम है चिनचेची तालीम। ये अखाड़ा 233 साल पुराना बताया जाता है। इसे पेशवाओं ने 1786 में बनाया था। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ 12 पहलवानों को 10 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पहलवानों का रूटीन सुबह 4 बजे से शुरू होता है। चिनचेची तालीम में किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती है, लेकिन पहलवानों को रहने, खाने और पर्सनल कामों के लिए फीस देनी पड़ती है। जब कोई पहलवान प्राइज मनी जीतता है तो वो उसी के पास जाती है। इस अखाड़े की लाल मिट्टी में छाछ, तेल और नींबू मिलाया जाता है जो इसे एंटीसेप्टिक बनाता है। सुल्तान 2 की कहानी में अब तक अर्शा अनुष्का शर्मा, जो एक बिन माँ की लड़की है, गांव की लड़कियों से ही पहलवानी करती दिखाई देती है। उसके अब्बू का दोस्त पवन उसे अभी तक संभालता है। बचपन से अकेली रह रही अर्शा की दोस्त के नाम पर बस एक उसके बचपन की सहेली छाया ही है। एक बार गांव में छाया को देखने के लिए दूर के गांव कुछ लोग आते हैं। वो लोग एक बच्चे से आगे जाने का रास्ता पूछते हैं, जिसका वो बच्चा ठीक ठीक जवाब नहीं देता। इस पर गुस्साया लड़का उस बच्चे पर हाथ उठा देता है। वहीं साइकिल से आ रही अर्शा ये सब देखती है और वो गुस्से से भर जाती है। अपनी साइकिल एक तरफ खड़ी करके अर्शा उस लड़के के पास जाती है और उसके हाथ को तेज से मरोड़ देती है। अर्शा उस लड़के से कहती है, मर्दानगी दिखाने का शौक है तने, तो बच्चे पर के हाथ उठा रहा है, मारे से 2-2 हाथ करके दिखा। इतने पर पवन वहां आ जाता है और अर्शा को माफी मांगने के लिए कहता है, जिसके बाद अर्शा वहां से चली जाती है। शाम को छाया का बापू साथ में 5-6 लोगों को लेकर गुस्साया हुआ अर्शा के घर आता है। शोर सुनकर अर्शा और पड़ोसी में रहने वाले पवन और उसकी पत्नी उर्मिला बाहर आते हैं, जहां पर छाया का बापू उससे बताता है कि अर्शा की वजह से उसकी बेटी छाया का रिश्ता टूट गया। फिर पवन उन लोगों को समझाता है कि अर्शा को पता नहीं था कि वो लोग छाया को देखने आए हैं, जिस पर छाया का बापू उससे कहता है, तू तो रहने ही दे, तेरी ही वजह से छोरी बिगड़ गई से। इस बात पर अर्शा को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि बिगड़ गई सू मैं, और आप लोग जो छाया का ब्याह अभी करा रहे हैं वो तो सही को नहीं। फिर दूसरे लोग भी ये बोलने लगते हैं कि अर्शा की वजह से कभी भी गांव में शांति नहीं रहती। छाया का बापू कहता है कि अर्शा के माँ बापू गांव के इज्जतदार लोग थे, इसलिए गांव वाले अर्शा को ज्यादा कुछ कहते नहीं हैं। इस बात का अर्शा पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और फिर वो मन ही मन अपने अम्मी अब्बू जैसे पहलवानी करने का ठान लेती है। अगले दिन से अर्शा रोज सुबह 4 बजे उठने लगती है और गांव के 10 चक्कर लगाती है। एक दिन अर्शा सुबह से अंधेरे में गांव के चक्कर लगा रही होती है कि उसकी टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है, और ये बाइक वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि फिल्म का मेन हीरो अली है। कैसी होगी अर्शा और अली की पहली मुलाकात? कैसे अली करेगा अर्शा को इंस्पायर? इससे जुड़ी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।